क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जिसकी न शुरुआत हो न अंत? एक ऐसा मार्ग जो ना किसी पैगंबर से शुरू हुआ, ना किसी किताब में सीमित रहा, बल्कि जो सृष्टि की पहली श्वास से लेकर आज तक हर युग में प्रवाहित होता रहा, जिसे हम हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख के नामों में बांट चुके हैं। वो सब दरअसल एक ही अनंत चेतना की विविध धाराएं हैं, एक सनातन धारा। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ना केवल ये जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे वैदिक ऋषियों से लेकर बुद्ध और महावीर तक यह एक ही परंपरा की आध्यात्मिक यात्रा रही है। पर ध्यान रखना, यह बस एक ज्ञान नहीं, एक आत्मानुभूति है जो भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सनातन धर्म कोई संस्था नहीं, कोई घोषित धर्म नहीं, बल्कि यह एक जीवित चेतना है जो ऋषियों की तपश्चर्या, बुद्ध की मौन दृष्टि और महावीर की आत्मचेतना में प्रकट होती रही है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, यह आपको बंद नहीं करता, यह आपको खोलता है। यह आपको बताता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि आपकी सांसों, सोच और संवेदनाओं में भी है। यह कहता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, आपको आत्मा की गहराई तक ले जाने वाला एक द्वार है। और यही तो वह दृष्टि है जो आज के यांत्रिक और उपभोक्तावादी युग में खोती जा रही है। पर अगर हम इस प्राचीन दृष्टिकोण को फिर से जीवन में उतारें, तो हमारी दुनिया फिर से एक बार दिव्यता से भर सकती है। जब हम सनातन कहते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक घोषणा है कि धर्म कोई रचना नहीं, प्रकृति का नियम है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही आत्मा का धर्म सत्य की खोज है, और यही सनातन धर्म का मूल है। अब प्रश्न यह उठता है, यह ज्ञान कहां से आया? कौन थे वे जिन्होंने इसे पहली बार सुना, महसूस किया और दुनिया को बताया? हम इतिहास की ओर मुड़ते हैं, उस समय की ओर जब न किताबें थीं न सीमाएं, केवल श्रुति थी, आकाशगंगा की तरह फैलती हुई ध्वनि जो कुछ विशिष्ट ऋषियों की आत्मा में उतरती थी। उन्हीं श्रुतियों से जन्मे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें कोई धर्म नहीं सिखाया गया, इनमें बताया गया धर्म का स्वरूप कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और जीवन किस दिशा में बहना चाहिए। इन वेदों से एक वैदिक धारा प्रवाहित हुई, जहां यज्ञ, देवता, मंत्र, ध्यान और योग का गूढ़ विज्ञान विकसित हुआ। यह थी वह धारा जिसमें शैव, वैष्णव, शक्त और अनेक पथ पनपे। यह आत्मिक अनुशासन की परंपरा थी जो जीवन को ऋतुचक्र और ऋत, सत्य के नियम के साथ संतुलन में रखती थी। लेकिन समय के साथ जब समाज अनुष्ठानों में बंधने लगा, जब ज्ञान आडंबर में उलझने लगा, तब उसी सनातन चेतना ने एक नई धारा में स्वयं को प्रकट किया, श्रवण परंपरा। यह थी वह धारा जिसमें जन्मे महावीर और बुद्ध। इन महापुरुषों ने वेदों का खंडन नहीं किया, बल्कि उनके भीतर के आत्मिक अनुभव को सीधे, सरल और व्यक्तिगत रूप में जीवित किया। महावीर ने कहा, आत्मा स्वयं परम सत्य है। बुद्ध ने कहा, अंतर्दृष्टि से मोक्ष संभव है। उन्होंने देवताओं के नाम नहीं लिए, यज्ञों की जरूरत नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने सनातन को नियमों में नहीं, प्रयोग में ढाला। ध्यान दीजिए, बुद्ध हों या महावीर, इनकी शिक्षा का मूल भी वही था जो ऋषियों ने वेदों में सुना था, ध्यान, मौन, करुणा और आत्मबोध। इसीलिए हम कहते हैं, वैदिक और श्रमण दो नहीं, एक ही चेतना की दो दिशाएं हैं। एक धारा शब्दों में प्रवाहित हुई, मंत्रों, शास्त्रों और उपासना के रूप में। दूसरी मौन में घुली, ध्यान, आत्मनिग्रह और अंतर्मन की खोज के रूप में। लेकिन दोनों धारा कहीं परस्पर विरोध नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को पूरक बनाती है। और आज जब धर्म की परिभाषाएं फिर से व्यापार बन चुकी हैं, हमें फिर लौटना होगा इस मूल प्रश्न की ओर, धर्म क्या है? और उसका उत्तर केवल एक है जो शाश्वत है, वही सनातन है। सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, यह कोई ऐसा ढांचा नहीं जिसे किसी संगठन या ग्रंथ ने तय किया हो, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवाह है जिसमें हर आत्मा, हर तत्व और हर विचार शामिल हो सकता है, यदि वह सत्य की ओर अग्रसर हो। जैसे नदियां पर्वतों से निकलती हैं, कुछ शिला को चीरती है, कुछ सरल पथ से बहती है, लेकिन अंततः सब समुद्र में ही मिलती है। ठीक वैसे ही वैदिक, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, सिख, ये सभी सनातन की धाराएं हैं।
भले ही प्रतीक अलग हों, भाषा अलग हो, लेकिन ध्यान, आत्मा, मोक्ष और करुणा ये सब एक ही मूल से जन्मे हैं। अब समझते हैं इसकी प्रमुख धाराएं। पहला है वैदिक धारा, ज्ञान का प्रकाश। इस धारा में ब्रह्म को ओम के माध्यम से अनुभव किया गया। ऋषियों ने ध्यान की गहराई में उतरकर वे मंत्र सुने जो आज भी यज्ञों और साधनाओं में गूंजते हैं। यहां धर्म का उद्देश्य था धर्म, कर्तव्य, अर्थ, संपन्नता, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति की संतुलित यात्रा। यह जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक चरण में आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाना ही धर्म था। दूसरा है श्रवण धारा, मौन की सत्ता। जब वैदिक धारा कुछ लोगों के लिए अनजानी भाषा और जटिल अनुष्ठानों में बंधने लगी, तब आत्मा ने स्वयं को निराकार मार्ग से प्रकट किया। महावीर ने कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने संयम, अपरिग्रह और तप के माध्यम से आत्मा को मुक्त करने की साधना दी। बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। केवल ध्यान, विपश्यना और मौन अवलोकन को मार्ग बनाया। यह दोनों मार्ग किसी बाहरी शक्ति को नहीं, अंतर्मन की शुद्धि को ही मोक्ष मानते हैं। तीसरा है भक्ति धारा, प्रेम का प्रवाह। जहां ज्ञान और तप का मार्ग सबके लिए सहज नहीं था, वहां भक्ति धारा ने आत्मा को प्रेम में डुबो दिया। मीरा, तुलसी, चैतन्य, नामदेव, रविदास जैसे संतों ने कहा, ईश्वर कोई विचार नहीं, वह प्रेम है, समर्पण है। यह वह धारा थी जिसमें ईश्वर बाहर नहीं, भीतर था, हर पल, हर कण में। और अब आते हैं उस महान सत्य पर कि ये सब पथ अलग नहीं है, यह सब एक ही केंद्र की परिक्रमा है, आत्मा की यात्रा के पड़ाव। कुछ सोच से चलते हैं, कुछ प्रेम से, कुछ मौन से, लेकिन सब वही शाश्वत सत्य ढूंढते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर सनातन धर्म इतना व्यापक, इतना समावेशी है, तो फिर इसे केवल हिंदू धर्म क्यों कहा जाने लगा? क्या जैन, बौद्ध या सिख सनातन नहीं है? क्या सनातन केवल एक ग्रंथ, एक देवता या एक रीति तक सीमित है? यहां पर एक गहरा भ्रांति विलयन है जिसे समझना आवश्यक है। पहला है मिथक, सनातन बराबर हिंदू धर्म। इतिहास की परतें खोलें तो पाएंगे हिंदू शब्द कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं था। ये एक भौगोलिक पहचान थी जो सिंधु नदी के पार बसे लोगों के लिए ईरानी और यूनानी यात्रियों द्वारा दिया गया नाम था। सनातन धर्म उस समय ऋषियों के ध्यान, तप और योग का आत्मिक मार्ग था, जिसमें न जाति थी न सीमाएं। लेकिन समय के साथ जब राजनैतिक ताकतें बढ़ीं, संस्कृतियां टकराईं, तो इस दिव्य धारा को एक धर्म का नाम दे दिया गया और उसमें से अलग अलग धाराओं को बाहर कर दिया गया। दूसरा है भूल, जैन और बौद्ध सनातन नहीं है। महावीर और बुद्ध किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। वो सनातन के वे ही सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करने आए थे जो उस समय की समाज व्यवस्था में दब चुके थे। महावीर ने आत्मा को कढ़ाई और मौन से तपाया, बुद्ध ने मौन को ही मोक्ष बना दिया। उन्होंने वेदों का खंडन नहीं किया, बल्कि उसमें छिपे गूढ़ अर्थ को जनमानस तक सरल भाषा में पहुंचाया। कई इतिहासकारों ने इसे बगावत माना, लेकिन यदि आप आत्मा की दृष्टि से देखें तो यह तो सनातन की विविध छवियां थीं। हर युग, हर समाज के लिए वही सत्य नए रूप में सामने आया। तीसरा है वैष्णव, शैव और तंत्र, सनातन के रहस्यात्मक आयाम। शैव परंपरा शिव को केवल एक देव नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक मानती है, जो संहार करता है लेकिन केवल पुनर्निर्माण के लिए। वैष्णव धारा विष्णु को पालन करता मानती है, जो संतुलन बनाता है अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच। तंत्र और योग मार्ग शिव और शक्ति के ऊर्जा संतुलन को साधते हैं, जहां ध्यान, प्राण और चक्रों की साधना से मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। यही वह बिंदु है जहां सनातन कोई ग्रंथ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता का विज्ञान बन जाता है। सवाल यह नहीं है कि कौन सनातन है और कौन नहीं। सवाल यह है, क्या आप सत्य की खोज में हैं? क्या आपके जीवन का ध्येय केवल जीवित रहना है या चेतना को जानना भी है? अगर उत्तर हां है, तो आप स्वयं सनातन हैं। अब जब हम सनातन धर्म की गहरी परतों में उतर चुके हैं, तो प्रश्न उठता है कि अब्दा, क्या इसका कोई वास्तविक महत्व हमारे जीवन में है? क्या हम इस ज्ञान को आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में अपनी दैनिक जिंदगी में उतार सकते हैं? जवाब है हां। सनातन धर्म की समग्रता में कोई भी कार्य प्रेम, समर्पण और सत्य के प्रति जागरूकता से किया जा सकता है। यहां हम कुछ ऐसे व्यावहारिक साधन देखेंगे जिन्हें हम अपने जीवन में लाकर
ध्यान आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम है ध्यान और साधना, मानसिक शांति की कुंजी। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान को आत्मा के सबसे गहरे रूप में देखा। ध्यान केवल किसी मंदिर या आश्रम में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में हो सकता है। योग के माध्यम से ध्यान हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक उच्चतम स्तर पर जोड़ता है। यह केवल शारीरिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का मार्ग भी खोलता है। आप हर दिन 5 से 10 मिनट का ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। यह आपके जीवन को अधिक संतुलित, शांति और स्पष्ट बनाएगा। गहरी श्वास के साथ मन को शांत करने का अभ्यास करें। यह ध्यान का मूल है। द्वितीय है अहिंसा और करुणा, जीवन को शुद्ध करने के उपाय। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसा से बचने की कला ही अहिंसा है। यह वह शिक्षा है जो हमें न केवल अपने बाहर बल्कि अपने भीतर भी अहिंसा की आवश्यकता को समझाती है। आपके हर विचार, शब्द और कार्य में करुणा और सहानुभूति का प्रवाह होना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने और स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करते हैं। करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। अपनी गलतियों को समझें और उन्हें माफ करें। तृतीय है योग और आंतरिक ऊर्जा, आत्मनिर्माण की साधना। योग केवल आसनों का संग्रह नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। हर दिन प्राणायाम, मुद्राएं और ध्यान का अभ्यास आपकी आंतरिक शक्ति को एक नई दिशा देगा। तंत्र और शैव सिद्धांतों में शक्ति और ऊर्जा के बीच संतुलन को साधना आवश्यक है। योग के माध्यम से आप अपने शरीर और आत्मा के बीच के सूक्ष्म रिश्ते को समझ सकते हैं और उसे प्राकृतिक रूप से संतुलित कर सकते हैं। चतुर्थ है जीवन का उद्देश्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हर व्यक्ति का अपना जीवन उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज और ब्रह्मांड से जोड़ने का होता है। आपका जीवन कर्म और सेवा के माध्यम से उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। कभी भी कार्य करें, ध्यान रखें, यह केवल आपका कार्य नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का कार्य है। पंचम है आत्मा की स्वतंत्रता। मोक्ष की दिशा में यह यात्रा तब पूरी होती है जब आप अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से जान लेते हैं। यह मोक्ष का मार्ग है। जब आप अपने अहंकार और भय को छोड़कर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड से एक जोड़ते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आप सभी हैं। साधना के इस पथ पर चलते हुए आप पाएंगे कि हर कार्य और हर विचार आपकी आत्मा के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस मार्ग पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जीवन यात्रा में समर्पण, प्रेम और सत्य को अपनाने के लिए? सनातन धर्म केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन है, एक अनुभव है। तो हमने आज देखा कि सनातन धर्म केवल एक संप्रदाय या धार्मिक प्रणाली नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेती हुई परंपरा है जो समय, स्थान और संस्कृति के परे जाती है। यह कोई सीखा हुआ सिद्धांत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों का रास्ता है जो हमें सच्चाई, प्रेम और आत्म जागरूकता के रास्ते पर ले जाता है। आप और मैं, हम सभी इस महान धारा का हिस्सा हैं। यहां तक कि अगर हम इसे अलग अलग रूपों में देखते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव, हम सबका मार्ग एक ही है। हमारा उद्देश्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार और सत्य का अनुभव। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। क्या हम इस शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करेंगे? क्या हम आत्मा के गहरे सत्य को खोजने के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे? याद रखें, यह यात्रा अंतहीन है। हर कदम एक नया अनुभव, हर दिन एक नया अवसर। आप जो कुछ भी करते हैं, अगर वह प्रेम और सत्य से भरा है, तो वह सनातन के मार्ग पर है। आखिरकार आपका जीवन ही आपका धर्म है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमें बताएं कि आप सनातन धर्म के इस मार्ग पर कैसे चल रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल राष्ट्रा रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और भी गहरे और रहस्यमयी ज्ञान के साथ जल्द ही लौटेंगे। अंत में एक प्रश्न यह है कि आप आज से क्या कदम उठाने जा रहे हैं अपने आत्मिक विकास और सत्य की ओर। यह था सनातन धर्म क्या है। वैदिक से बौद्ध तक एक धारा, एक परंपरा। हमने देखा कि यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन पथ है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। धन्यवाद।
और अगले वीडियो तक राष्ट्रा रूट्स के साथ जुड़े रहें।